सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मेरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जो एक बार में जाती है जहाँ एक लड़का किसी और लड़की में डूबा हुआ था। उसको वो मारती भी है, उसका फोटो भी खींचती है और भला बुरा तो सुनाती ही है, साथ में वो सारा फोटोज उस लड़का के फैमिली वालों को भेज देती है। अब हाँ, उसकी ये सारी बातें इस कहानी के हीरो भी सुन रहे थे, पर फिलहाल उनका कोई काम नहीं था। उधर वो जाने लगती है अपना बात खत्म करके, तब वो लड़का उसको मारने के लिए उठता है, पर ऐसे कैसे? वो उसको मजा चखा के आराम से बाहर निकल जाती है, पर वो तो चाकू लेके आ जाता है। पर इस टाइम हमारे हीरो बीच में कूदते हैं उसको बचाने के लिए। देन वो जरूर मारती है, उसके बाद उनको थैंक यू बोल के जाते रहती है। तभी वो उसको कहते हैं कि तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड हो क्या? हाँ, उसको भी अजीब लगता है, पर वो उसको एक एग्रीमेंट देते हैं। देन अपना नाम बताते हैं। उनका नाम था जी सिंह जाओ, और वैसे उनको जी फैमिली का हेड बनना था, तो इसी की वजह से वो चाहते थे कि वो लड़की उनसे शादी कर ले, पर 1 साल के लिए ही, और हर महीने का उसको 1 मिलियन मिल जाएगा, और 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उसको 3,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये सब तो ठीक है, पर फिलहाल उसका मनपसंद गाना बजने लगता है, तो वो उनको डांस करने के लिए कहती है उनके साथ। अब डाउट तो होगा ना, क्योंकि उसका वो नाम भी नहीं चाहते थे, तो शादी का प्रपोजल देना ये कुछ अजीब था, लाइक फ्रॉड। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मुझे रिलेशनशिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने अभी अभी जी फैमिली का बिजनेस टेक ओवर किया है, तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मिस हो गया है, इसीलिए मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरा बर्डन थोड़ा शेयर कर पाए, जो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। अब प्रोटेक्ट करना किससे था? तो उनके खुद के पापा से, और उनके बारे में तो वो सुन रखी थी। उनको हैंडल करना थोड़ा टफ है। बाय द वे वो रिजेक्ट नहीं कर रही थी, उसको थोड़ा और ज्यादा पैसा चाहिए था। तो अब होता भी ऐसा ही है, उन दोनों का शादी हो जाता है, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, और उसी टाइम पे उसके अकाउंट में 2 मिलियन भी आ जाता है, मतलब पर मंथ उसको 2 मिलियन मिलने वाला था। तो अब ये सब तो ठीक है, थैंक यू वगैरह बोल के वो कहती है कि मैं घर जाके अपना सारा सामान लेके आती हूँ। इस पे वो उससे पूछते हैं कि तुमको अपने फैमिली को बताना नहीं है? वो कहती है नहीं, किसी को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो सिर्फ चिंता उनकी अडॉप्टेड बेटी का है। मैं जो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, मैं तो कुछ साल पहले ही उनको मिली हूँ, और वो भी सिर्फ पॉलिटिकल मैरिज के लिए वो लोग मुझे लेके आए हैं, और कुछ नहीं। अब इसके लिए तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, पर हाँ, वो उसको कहते जरूर है कि मेरे साथ रहोगी तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये तो वो इसीलिए बोले थे क्योंकि उनको लगा था कि बचपन से उसको प्यार नहीं मिला होगा, और इसीलिए तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी बन गई। तो अगर ऐसा सुनेगी कि कोई इसकी केयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा फील होगा इसको, पर उसको ये सुन के कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सीधे कहती है कि मैं सोच रही थी कि शादी के बाद मुझे तुम्हारे साथ सोना पड़ेगा क्या? मैंने कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं देखा है। अब ये सुन के उनको भी अजीब लगता है कि अचानक से टॉपिक कैसे चेंज कर दी, पर फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है। तो अब ठीक है, वो घर चली जाती है अपने। इधर हम उसके घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसके भाई को पता चलता है कि फुल फैमिली के बेटे को स्वांग पीटी है, मतलब हमारी हीरोइन का नाम स्वांग था, और वो भी हॉस्पिटल में है। तो अब ये चीज सुन के सारे लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शादी तो कैंसिल हो जाएगा ना इस चीज की वजह से। उस फैमिली की अडॉप्टेड बेटी भी कहती है कि आप लोग तो जानते हैं कि वो गाँव में पली बड़ी है, तो ये तो नॉर्मल है कि उसमें कोई भी मैनर्स नहीं होगा। इस पॉइंट पे वो बोलते हुए आती है कि चीटर के साथ ऐसा ही करना चाहिए, और हाँ, उसके पीठ पीछे अगर कोई बात करेगा तो वो उसका मुंह नोच लेगी। अब इस पॉइंट पे उसका भाई कहता है कि तुमको हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा, उससे माफी मांगना होगा, क्योंकि जो तमाशा तुम करके आई हो ना, अगर फू फैमिली अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया तो हमारे मेन फैमिली का 300 मिलियन का प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। अब इससे उसको क्या मतलब था? वो कहती है, और उसका तेवर देख के सारे लोग को समझ में आता भी रहता है कि वो माफी नहीं मांगेगी, बट स्टिल स्वांग को तो वो लोग ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। वो लोग कहते हैं कि ये फैमिली ना सही तो कोई और फैमिली में शादी तो जरूर ही करेगी ना, तो सौ फैमिली का बेटा सही रहेगा। इट मीन्स ये जो चीटर अभी हॉस्पिटलाइज था, ये भी वही लोग अरेंज किए थे स्वांग के लिए। ये सब सुनकर वो थोड़ा तोड़फोड़ मचाती है, और साथ में कहती भी है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग के मुंह पे तोड़ूंगी। अब ये बात उसके पापा को बहुत गुस्सा दिला देता है। वो कहते हैं कि अगर घर से बाहर निकलोगी तो तुम इस फैमिली की बेटी नहीं रहोगी। ये सुन के वो हंसते हुए कहती है कि ठीक है अंकल आंटी, मुझे इतने सालों से अडॉप्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अब ऐसे प्रिटेंड करिए कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। इतना बोल के वो आराम से निकलते रहती है, और उसके पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि श्वांग को रिग्रेट होगा, क्योंकि अगर वो इस घर में नहीं रहेगी तो कहाँ ही रहेगी वो। पर ऐसा कुछ नहीं था। वो आ जाती है सिंह जाओ के घर पे। बिल्कुल उनका घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, ये देख के उसको अच्छा भी लगता है, और अपने शादी करने के डिसीजन से तो रिग्रेट नहीं ही होता। अब अंदर जाती है, देखती रहती है कि कौन किसका रूम है, तभी उसके हस्बैंड से टकरा जाती है। अब हाँ, उनका फिगर उसको अच्छा लगता है, थोड़ी अट्रैक्ट भी होती है, पर तभी वो उसको पकड़ाते हैं अपने फैमिली डिटेल्स का फाइल, और उसको कहते हैं उनके साथ उनके पुराने वाले घर चलने के लिए, जहाँ मोस्टली उनके फैमिली मेंबर्स है। वो कहती है ठीक है, हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है रात में। उनका अंधेरा में बैठ के सब लोग वेट कर रहे थे, तभी वो आते हैं अपनी वाइफ को लेके, बल्ब जलाते हैं। उनको देखते ही उनके पापा गर्मा जाते हैं, कहते हैं कि तुमको पता नहीं है फैमिली डिनर है, तो फिर कौन सी लड़की को लेके आ गए हो? वो कहते हैं हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया है, और मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है। अब हाँ, स्वांग को देख के उनके भाई को लगता है कि इस लड़की को मैंने कहीं तो देखा है। इतनी देर में पापा तो सुनाते ही रहते हैं
कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसे ही कर करके बरस रहे थे। इतनी देर में स्वांग भी अपने हस्बैंड को कहती है कि क्या हो गया, इनको मैं पसंद नहीं आई क्या। वो कहते हैं कि अगर तुम पसंद नहीं भी आई हो फिर भी इस फैमिली की बहू तो तुम हो। इस बात पे उनके पापा और गर्मा जाते हैं क्योंकि वो और उनकी माँ यानी कि सिंह जाओ की दादी माँ उनके लिए कोई लड़की पसंद करके रखे थे और उनके इस डिसीजन से उन लोग को बहुत बुरा लगा था। इस बात पे वो कहते हैं कि मैं ऑलरेडी जिससे प्यार करता था मैंने उससे शादी कर लिया, मैं स्वांग के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। ये सेम बात वो भी कहती है। इस पॉइंट पे उनके भाई को याद आ जाता है कि वो स्वांग को देखा कहाँ है। वो कहता है तुम फूजी की गर्लफ्रेंड हो ना, उसको छोड़ के मेरे भाई के पीछे कैसे पड़ गई। अब वैसे वो लड़का उनका अपना भाई नहीं था, उनकी सौतेली माँ का बेटा था और ये बात वो अच्छे से जानती थी, पर फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहती। वो कहती है तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आउटडेटेड हो गया है और फिलहाल वो हॉस्पिटल में है क्योंकि वो मुझे चीट किया तो मैंने उसे मारा है और चीटर को तो मरना ही चाहिए ना। अब ये तो सही बात था पर बुरा सभी को लगता है क्योंकि एट दिन सिंजाओ के पापा भी तो यही किए थे ना। अब इस पॉइंट पर सिंजाओ के स्टेप मॉम उनसे कहती है कि मैंने इस लड़की के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत बदमाश है, इसके खुद के फैमिली मेंबर्स भी इसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो देख लो कहीं तुम ना फंस जाओ इसके चक्कर में। ये सुन के वो भी कहती है कि अच्छा वही है क्या जो अपना नाजायज बेटा लेके आ गई थी सी फैमिली में जबरदस्ती इस घर में घुसने के लिए। मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अब हाँ इस बात से उनको गुस्सा आता है क्योंकि एट दिन वो बड़ी थी और उनके हिसाब से स्वांग को कोई हक नहीं था उनसे इस तरीके से बात करने का। पर वो कहती है कि आपकी वजह से मेरे हस्बैंड को इतना कुछ झेलना पड़ा, मेरी मदर इन लॉ का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, तो आपको क्या लगता है मैं आपसे अच्छे से बात करूंगी। अब मैं ऐसे ही कर करके बोल रही थी। इस पॉइंट पे सिंजाओ के पापा भी गुस्सा आ जाते हैं कि तुम कुछ बोलोगे इसको। वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये कुछ गलत नहीं बोली है। अब हाँ इस बात पे माँ कहती है कि तुम मानो या ना मानो ये लड़की ना एक दिन तुमको इस दुनिया से गायब करवा के ही मानेगी। अब इस बात पे वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर उनकी माँ भी अपने पति को कहती है, पर इस बात पे सिंचाओ कहते हैं कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप मुझे आज सही से एक्सप्लेन नहीं करेंगी तो मैं कोर जी टीम ले लूंगा और कंपनी छोड़ दूंगा और फिर जी फैमिली को डिवाइड होने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर नहीं, उनके पापा को फर्क पड़ता था क्योंकि उन्हीं की वजह से कंपनी स्टेबल था और अगर कंपनी डिवाइड होगा तो फिर स्टॉक प्राइस कोलैप्स हो जाएगा। तो अब इसीलिए वो अपने वाइफ को कहते हैं माफी मांगने के लिए। अब हाँ वो मांगना तो नहीं चाह रही थी पर माफी मांगना ही पड़ता है, सिर्फ सॉरी बोलती है। इस बात पे स्वांग भी कहती है कि इसको माफी मांगना कहते हैं क्या, फील ही नहीं आ रहा मुझे, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब ये सुन के वो फिर से फड़क जाती है क्योंकि ये थोड़ा सा एरोगेंट बिहेवियर था, तो वो यही सब स्वांग को बोलते रहती है। अब वो भी चुप कहाँ रहने वाली थी, वो भी आर्ग्यूमेंट करने लगती है। पर इस पॉइंट पर सिंजाओ के पापा कहते हैं कि ठीक है तुम इस फैमिली में शादी की हो तो इस फैमिली का पनिशमेंट भी तुमको मिलेगा। डंडा मंगवाया जाता है उसको पीटने के लिए। अब वो भी कहती है कि ये पनिशमेंट है, मेरे पास पाँव है भागने के लिए। वो तो भागना शुरू कर देती है, डेफिनेटली पकड़ी नहीं जाती। इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड भी कहते हैं कि बहुत लेट हो गया, मैं भी जा रहा हूँ। वो तो जल्दी से आके उनके ऊपर चढ़ जाती है और उसके बाद उनको भी लेके भागती है वहाँ से। तो अब मजे में कूदते भागते वो अपने घर पहुँचते हैं दोनों। वो पूछती है वहाँ पे जाके कि कैसा परफॉर्मेंस था मेरा। वो कहते हैं काफी बढ़िया और वैसे थैंक यू, बाय द वे मैं एक जमीन का टुकड़ा तुम्हारे नाम पे जरूर कर दूंगा। अब ये सब तो ठीक है पर वो लोग काफी देर से भाग रहे थे तो उसको भूख लग गया था। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं। वो कहते हैं नहीं मुझे नींद आ रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाना। अब ठीक है वो तो चले जाते हैं, पर वो जब नहा धो के अपने रूम में जा रही थी तभी उसको कुछ आवाज आता है उनके रूम से। उनके रूम में जाती है तो वो कुछ उठाने की कोशिश कर रहे थे, उनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। वो पूछती है तो पता चलता है कि उनके पेट में दर्द है। हाँ वो एम्बुलेंस बुलाने की बात करती है पर वो कहते हैं कि गैस का इशू है, बहुत पुराना प्रॉब्लम है, थोड़ा पानी दे दो, एक ग्लास मेडिसिन लेना है। अब ठीक है वो ये कर तो देती है, दवा वो ले भी लेते हैं, पर दवा इफेक्ट में आने के लिए आधा घंटा तो टाइम लगेगा, तो इसलिए वो घुसती है उनके कंबल में। ये देख के वो भी हैरान, पर वो उनके कंबल में घुसी थी उनके पेट पे मसाज देने के लिए, मतलब इससे पेन में काफी आराम होगा इसलिए। अब हाँ वो कर तो रही थी पर उनको काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो वो घूम जाते हैं। हाँ वो कहती है कि क्या हो गया, हर्ट कर दिया क्या मैंने तुमको। वो कहते हैं नहीं मुझे काफी बेटर फील हो रहा है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस पे वो कहती है कि खाना न खाने की वजह से ऐसा हो रहा है, टाइमली खाना खा लिया करना, अगर फ्यूचर में किसी और से शादी होगा तब तक तबियत और खराब हो गया तो जो कि ठीक ना किया गया। अब ये सब तो ठीक है पर फिर सोचती है कि मैं तो बस एम्प्लॉय हूँ ना, इतना बीच में ना घुसाना सही बात नहीं है, इसीलिए फिर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सो के उठ के आती है तो नीचे बहुत शोर शराबा सुनाई दे रहा था उसको। अब नीचे हो क्या रहा था तो सिंजाओ की बहन आई हुई थी और वो काफी चिल्ला रही थी, अपने भाई से मिलना चाह रही थी, पर असिस्टेंट बताता है कि उनकी वाइफ अभी तक सो रही है तो वो थोड़ा धीरे ही बोले तो ज्यादा बेटर होगा। पर इस बात से तो वो और गर्मा जाती है, उसको भी देखना था कि कौन सी लड़की उसके भाई के लाइफ में आई है। अब वैसे उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता क्योंकि स्वांग खुद ही नीचे आ जाती है। अब हाँ सिंजाओ की बहन कहती है कि कौन हो तुम। वो कहती है तुम मुझे भाभी कह सकती हो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अब इतना इजीली तो उन दोनों में सब कुछ ठीक रहेगा नहीं। सिंजाओ की बहन तो उसको पैसा भी ऑफर करती है उसके भाई को छोड़ने के लिए, पर स्वांग कहती है कि तुम्हारे भाई को पहली नजर में मुझसे प्यार हुआ था, वो तो बहुत रोया, सीन क्रिएट किया मुझसे शादी करने के लिए, और वैसे मुझे भी वो
को बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा दिखता है, नेचर भी अच्छा है, तो मैं भी मान गई। अब वो तो ये सब बोल रही थी पर उनकी बहन ये सब इमेजिन कर रही थी, तो उसको काफी अजीब लगता है। स्वांग तब तक जाते रहती है। वो कहती है कहाँ जा रही हो? स्वांग कहती है शॉपिंग करने चलोगी? अब हाँ मुंह पे तो मना कर देती है पर पीछा जरूर करती है। पर स्वांग उसको पकड़े ना, ऐसा हो सकता था क्या? तो पकड़ी भी जाती है। वैसे स्वांग उस टाइम उसको मिल्क भी देती है। तो अब दोनों बात करने बैठती है। वो कहती है कि तुम ऐसा मत सोचना कि तुम मुझे मिल्क भी दी हो इसके वजह से मैं तुम्हें अप्रूव कर दूंगी। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है कि तुम मेरे भाई को सीड्यूस कैसे की। स्वांग कहती है कि इसे नेचुरल ब्यूटी कहते हैं। आप इसी बारे में दोनों बात कर रही थी, तभी वहाँ पे एक तीसरी लड़की आती है उसकी ननद पे चिल्लाते हुए। वो कहती है कि तुम घर तोड़ने वाली लड़की हो, तुम किसी और के बॉयफ्रेंड को सीड्यूस की हो। हाँ वो कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे परेशान करा था, मैं उसको क्यों सीड्यूस करूंगी। पर वो लड़की तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी ये बात। उस लड़की का खुद का रिश्ता खराब हो गया है, इसका ब्लेम वो उसकी ननद पे डालती है और हाथ भी उठाने जाती है, पर स्वांग उसका हाथ पकड़ लेती है। स्वांग कहती है उस लड़की को कि कौन कहता है ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस की है, अगर की है तो एविडेंस दिखाओ। अब हाँ वो वीडियो दिखाती है, पर ये देख के स्वांग कहती है कि ये देख के अच्छे से पता चल रहा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर मैं ये वीडियो पुलिस को दे दूं तो वो अरेस्ट होगा। इतना सुनने के बाद भी जैसे उस लड़की को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो तो उसकी ननद पे ही चिल्लाए जा रही थी, मारने का भी ट्राई करती है, पर इस बार वो सिर्फ हाथ ही नहीं पकड़ती, 2-3 चाटा भी लगा देती है और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की बात करती है। इस बात पे तो वो लड़की भाग जाती है, पर इस पूरे इंसिडेंट की वजह से उसकी ननद काफी इम्प्रेस हो जाती है उससे। अब तो स्वांग उसकी आइडल बन गई थी। शाम को घर पे जब सिंह आते हैं तो वो भी इन दोनों को मस्त एकदम खाते पीते मूवी देखते देखते हैं। ये चीज उनको भी थोड़ा अजीब लगता है, पर कोई बात नहीं। वो उन लोग के पास आते हैं तो उनकी बहन बताती है कि उसकी भाभी सिंह के लिए कुछ बनाई है, तो वो लाके उनको देती है। उस टाइम पे उनकी बहन उनको कहती है कि भाभी बता रही थी कि आप बहुत रोए हैं, इनफैक्ट बेक भी किए इसे शादी करने के लिए, तो ये सच है? हाँ ये सुन के उनको भी लगता है कि रोया बेक किया मैं, पर फिर कहते हैं हाँ ये सच है। अब हाँ इस बात से दोनों ही शॉक्ड होती है, पर उसकी ननद उससे पूछती है कि मैंने भाई को कभी ऐसे रोते वगैरह नहीं देखा, तो आप इतना ही पे तो वो उसको फ्रूट्स खिलाए जा रही थी बार बार ताकि वो आगे न बोल पाए। और होता भी कुछ वैसा ही है, उसको मैसेज आता है तो उसके बाद वो निकल जाती है घर से। तो अब उसके जाने के बाद वो उसको थैंक यू बोलते हैं क्योंकि वो उनके लिए खाना बनाई। अब वो उनके लिए कुछ की थी तो उनको भी तो कुछ करना चाहिए था ना। वो उसी से पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए, तो अब वो अपना पसंद बताती है। ये सुन के वो चेंज करने लगते हैं। तब पता चलता है कि वो तो खाना बनाने के लिए गई थी उनको, तो अब खाना वो बनाते भी है और उसको पसंद भी काफी आता है। तब वो कहते हैं कि कल एक पार्टी है तो तुमको मेरे साथ चलना होगा, वहाँ पे मेरी स्टेप माँ भी आएगी। इसका मतलब वो अच्छे से समझते थे कि वो उसको टारगेट करेगी। अब डेफिनेटली स्वांग को पता था कि उसको डील कैसे करना है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं ही होने वाला था। पर देखते हैं कल क्या होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे के पार्टी पे। दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंच भी जाते हैं वहाँ पे, और हाँ उनकी स्टेप माँ भी आई हुई थी जिसको स्वांग भी देख ली थी। तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि वो रेस्टरूम जा रही है। अब जाती तो रहती है पर एक वेटर गलती से उसके ऊपर वाइन गिरा देती है। ऑब्वियसली ये स्टेप माँ का प्लान था जो कि स्वांग भी समझ रही थी। पर इतनी देर में वेटर कहती है कि सेकंड फ्लोर पे कुछ खाली कपड़ा है तो आप पहन सकती हैं। अब ये सब तो ठीक है, पर स्वांग को पहले मिसेज जी यानी कि उसकी स्टेप माँ से बात करना था, तो वो उसको कहती है उनको बुलाने के लिए। अब थोड़ी देर में वो आती है तो वो तो 2 ग्लास भर के वाइन उन पे डाल देती है। एंड अगर उनको भी यही कहती है कि सॉरी मेरा हाथ स्लिप कर गया, पर सेकंड फ्लोर पे कुछ खाली कपड़ा रखा है तो मेरे साथ चलिए चेंज करने के लिए। अब हाँ उनको गुस्सा तो काफी आता है पर वो जाती है। तब तक स्वांग भी अपने हस्बैंड को मैसेज कर देती है कि सेकंड फ्लोर पे है और कुछ लोगों को लेते आना। अरे भाई ऑडियंस भी तो होने चाहिए ना। तो अब सिंह वैसा ही करते हैं, बहाना बना के लोगों को ऊपर ले जाने लगते हैं। इधर वो वेट्रेस दोनों को ये अलग अलग कमरा देती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्वांग के रूम में एक लड़का एंटर किया है, जिसको देख के मिसेस जी को काफी मजा आ रहा था। पर थोड़ी देर बाद जब सब लोग आते हैं तो वो तो भागते हुए अपने हस्बैंड के पास आती है। अब हाँ काफी डरी हुई थी, कहती है कि मुझे डर लग रहा है। अब ऐसा भी क्या हो गया, तो वो बताती है कि उसके रूम के बगल वाले रूम से काफी आवाज आ रहा है, एक लड़की चिल्ला भी रही है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इसको फोर्स कर रहा है या फिर कुछ और बात है। अब ये सुन के जिसका पार्टी था वो तो काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये सारा प्लेस उसका था ना, तो कोई ऐसे ये सारी हरकतें करे ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो वो जाता है चेक करने, रूम का लाइट जलाता है, उस आदमी को मारता है। तब पता चलता है कि वहाँ पे जो लड़की है वो मिसेस जी है। हाँ उस टाइम उनके हस्बैंड आते हैं वहाँ पे, उनको कवर करते हैं। वैसे जिसका पार्टी था मिसेस जी उनको बोलते रहती है कि कैसा पार्टी ऑर्गेनाइज किए हो, कोई लड़का किसी के रूम में आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बात पे वो आदमी भी कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है वहाँ का और बिना एक्सेस कार्ड के कोई अननेसेसरी आदमी आ ही नहीं सकता है वहाँ पे। अब बेफालतू का बहस करने से तो बेटर है कि उसी आदमी से पूछ लिया जाए। स्वांग तो यही कहती है, तो अब किया भी वही जाता है। वो आदमी कहता है कि उसके पास एक्सेस कार्ड नहीं है, मिसेस जी की वजह से वो अंदर आ पाया है। हाँ वो मानने से इनकार कर रही थी उस आदमी को, पर वो कहता है कि मैं मिस्टर जी का बॉडीगार्ड हूँ और मिसेस जी ही मुझे सीड्यूस की थी। अब ये सुन के मिस्टर जी को तो बहुत
गुस्सा आता है, उस आदमी को तो मारते ही हैं, साथ में इन्वेस्टिगेट करने की भी बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर तुम झूठ बोले तो जेल में सड़ोगे, पर अपनी वाइफ को कुछ नहीं कहते, चले जाते हैं। वो भी पीछे पीछे भागती है। अब ये सारा कुछ हो जाता है तो वो लोग जाते रहते हैं। तब सिंह जाओ कहते हैं कि ये सब तुम की हो ना? डेफिनेटली वही की थी। वो कहती है पर उस आदमी को अरेंज वो थोड़ी की थी, मिसेस जी की थी। वो तो बस उनका आदमी को उनके कमरे में पहुंचाने का काम की। अब हाँ, उसको इस टाइम पे वो कहते हैं कि आगे से ये सब चीज है तो मुझे बता देना, पर वो कहती है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ और ऐसे भी पैसे लेती हूँ ना, तो कुछ ना करूँ तो ये भी तो सही बात नहीं है। तो ये सारी बातें करके वो लोग जाते रहते हैं वहाँ से। तभी सिंजाओ देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे अजीब लोग हैं, तो वो अपना सूट उसको पहना देते हैं और उसको उस तरीके का ड्रेस पहनने से मना भी करते हैं। ये उसको थोड़ा अजीब लगता है पर फिर भी मानती है। पर वहाँ से जब जाते रहती है तब उसका भाई जरूर देख लेता है उसको सिंजाओ के साथ, तो नेक्स्ट डे वो उसको कॉल करता है। उस टाइम वो एक्सरसाइज कर रही थी। अब पहले तो उसका भाई पूछता है कि वो सिंजाओ के साथ क्या कर रही है। वो कहती है इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। अब एक्सरसाइज कर रही थी तो ब्रीदिंग फास्ट था। ये देख के भी उसका भाई कहता है कि तुम अभी उसी के साथ हो क्या कर रही हो? वो कहती है कि हाँ उसी के साथ हूँ और पार्टनर योगा कर रही हूँ। अब हाँ, उसके भाई को ये सुन के भी गुस्सा आता है, पर वो कहती है कि पहले ही बता देती हूँ, मेरे थ्रू अगर सिंजाओ का फायदा उठाने के बारे में सोच रहे हो तो ये आइडिया छोड़ दो। इतना बोल के वो कॉल काट देती है। उसको फिर कॉल आता है तो वो तो बरस ही जाती है, पर नहीं, इस बार उसके भाई का कॉल नहीं था, सिंजाओ की बहन का कॉल था। उसको भी समझ में आता है कि उसकी भाभी का मूड थोड़ा खराब है, तो वो वॉक पे चलने के लिए कहती है। स्वांग भी आराम से बोलती है ठीक है एड्रेस भेजो तुम। इधर हम मिसेस जी को देखते हैं जो काफी रो रही थी, पर उनका बेटा था उनके साथ जो भी हुआ उसका बदला लेने के लिए। ऑब्वियसली उस स्वांग से ही बदला लेगा, तो वो किसी को कॉल करता है, कुछ करने के लिए कहता है, पर क्या वो हमें नहीं पता। इधर हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जिसके पास एक लड़का आता है। वो स्वांग में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा था। अब हाँ, उसकी ननद कहती है कि ये मैरिड है, कि मेरे भाई की वाइफ है, तो इससे दूर रहो। और उस लड़का को तो उसके मैरिड होने से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो उसको डिवोर्स करने के लिए कह रहा था। अब ये डेफिनेटली स्वांग नहीं करना चाहती थी। उसको वो सुनाती भी है और उसको अवॉइड करके वहाँ से चली भी जाती है। हाँ, एक बार वो उसको फ्रेंड बनने के लिए जरूर कहता है, पर स्वांग को कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब ये सब करने के बाद वो टैक्सी का वेट करती रहती है। तभी वो लड़का आ जाता है अपना कार लेके। वो मना करती है बैठने से, पर वो कहता है कि कुछ दिन पहले का केस याद नहीं है, एक टैक्सी ड्राइवर एक लड़की का खून कर दिया था। तो अब ये सुन के वो बैठ जाती है। घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाता है। वो उतर के जाने लगती है, पर वो कहता है कि वीचेट पे ऐड करे तो कैसा रहेगा। अब इस चीज से उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर वो ऐड करके उसको पेमेंट कर देती है। मतलब अभी जो वो आई उसका भाड़ा तो कुछ हुआ होगा ना, वो दे देती है। अब ये देख के वो फिर से उसको रोकता है, पर इस टाइम तक उसके हस्बैंड वहाँ पे आ जाते हैं। उनका आदमी उसको पकड़ लेता है और वो कहते हैं इस लड़का को लेके जाके लू फैमिली में फेंक देने के लिए। मतलब ये लू फैमिली का बेटा था और लू फैमिली के हेड को वहाँ आके माफी मांगने के लिए भी कहते हैं। अब ये सब तो ठीक है, पर वो अचानक से वहाँ कैसे आ गए? वो तो लेट से आते हैं ना काम से। ये चीज फांग पूछती है, जिसपे वो कहते हैं कि फांगजी उनको मैसेज कर दी थी। फांगजी मतलब उनकी बहन का नाम है। ये सुन के वो कहती है कि कुछ सीरियस होने वाला था क्या? इस बात पे सिंजाओ बताते हैं कि ये लड़का उनके सौतेले भाई का दोस्त है। अब इसका मतलब वो समझ जाती है। वो कहती है कि वो लड़का यहाँ पे हमारा मैरिटल रिलेशनशिप जानने आया था। अब इस बात से उसको गुस्सा तो आता है, पर उस लड़का से ज्यादा खुद पे गुस्सा आता है, क्योंकि उसको इतना सिंपल बात समझ में कैसे नहीं आया। अब ये सब बात जब चली रहा था तभी उनको कॉल आता है और पता चलता है कि स्वांग का भाई उनके कंपनी पहुंचा हुआ है। मतलब उसकी बहन सिंजाओ की वाइफ है, तो जी फैमिली के बिजनेस से कुछ न कुछ फायदा तो उसको होना चाहिए ना, इसी बारे में बात करने के लिए। अब ये जान के स्वांग को अच्छा तो नहीं लगता। वो उनसे माफी भी मांगती है। उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुमको तुम्हारी फैमिली से अप्रूवल लेना चाहिए था। वो कहती है मिंग फैमिली मेरा फैमिली नहीं है और मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तो अब नेक्स्ट डे जाती है वो अपने भाई से मिलने के लिए। उसका भाई बहुत प्यार से उससे बात कर रहा था। वो उससे उसका लव स्टोरी जानने की कोशिश करता है। मतलब वो सिंजाओ के साथ क्यों घूमती रहती है ये पूछता है। इस बात पे वो उसको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। मतलब वो दोनों मैरिड है पहले तो ये बताती है, एंड देन उसको क्लियरली कह देती है कि उसके हस्बैंड को डिस्टर्ब ना करने के लिए, वरना नतीजा अच्छा तो नहीं होगा। ये सुन के उसको याद आता है कि पहले भी वो उसको जब छेड़ता था, मतलब ऐसे ही टीज करता था, तो वो उसको ऐवी तो नहीं छोड़ती थी। तो ये सब सोच के प्रेजेंट में कहता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अब वो किस तरीके से? तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग का शादी प्यार वाला तो नहीं है, तो वो एक न एक दिन तुमको छोड़ ही देगा। तो एक काम करो, तुम घर पे आके पेरेंट्स से माफी मांग लो, उसके बाद मिंग फैमिली तुम्हारा हेल्प करेगा, तुम्हारा पोजीशन जी फैमिली में सिक्योर करने में। ये सुन के ऑब्वियसली उसको हंसी आता है, क्योंकि उसको भरोसा तो बिल्कुल नहीं होता है। वो बाकी लोग को भी बोलने लगती है कि सब लोग सुनो, ये फैमिली मुझे 18 साल से छोड़ दिया था और अब खुद पावरफुल होने के लिए फिर से मेरा यूज करना चाहता है। अब सब लोग को बताने के बाद अपने भाई को भी कहती है कि मेरा मिंग फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, तो मुझे जो डिसीजन लेना है मेरे लिए वो मैं ले लूंगी। इतना बोल के वो चली जाती है। अब घर पहुंचती है, खाते पीते रहती है, तो उसके हस्बैंड भी उसको ज्वाइन करते हैं, वैसे परमिशन लेके। तो वो ड्रिंक करने बैठते हैं, पर वो उनको दूध ला के देती है। तो ऐसे ही वो उससे उस टाइम पूछते हैं कि क्या बोला वो तुमको? वो कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही बकवास कर रहा था, पर अगर तुम्हारा जी फैमिली में पूरा कंट्रोल हो जाएगा
था तो इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा टाइम से पहले ही। अब इस बात पे वो कुछ नहीं कहते तो वो कहती है नहीं नहीं गलत ना समझना, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि मेरा इतना हाई पेइंग जॉब चला जाएगा तो बस इसीलिए। वो कहते हैं चिंता मत करो, अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो जाएगा फिर भी तुमको तुम्हारा पैसा मिलता रहेगा। इस बात पे वो भी कहती है कि हाँ हाँ फिर ठीक है, मैं तो बस पैसे की चिंता कर रही थी। अब ये सब तो ठीक है पर रिंग वो काफी कर लेती है, नशे में ही उनको थैंक यू भी बोलती है और साथ में ये भी कहती है कि ये टाइम मेरे लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। अब वो तो नशे में थी ना, पर ये सुन के उसके हस्बैंड को काफी अच्छा लगता है तो वो उसको सुला देते हैं, सुला के जाते रहते हैं पर वो अपने कंबल पे ही चढ़ जाती है तो वो ठीक करने लगते हैं पर वो तो उन्हीं पे चढ़ जाती है। ऑब्वियसली उनको पेन हो रहा था, वो उसको जगाते हैं तो जग तो वो जाती है पर तब तक उनको इंजरी हो जाता है। हम माफी मांगती है, देखना भी चाह रही थी पर वो कहते हैं ठीक है मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ मैं जा रहा हूँ। वो चले जाते हैं वहाँ से। अब थोड़ी देर बाद आते हैं और उसको किस करना शुरू कर देते हैं। अब हाँ ये उसके लिए थोड़ा अजीब था और हमारे लिए भी, तो रेड दिन वो सपना था। अब उस टाइम पे उसकी ननद बैठी हुई थी बगल में, वो उसको जगाती है। हाँ वो जग जाती है पर उसकी ननद तो उसको पकड़ के रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको घर से निकाल दिए। अब कहती तो वो अपनी भाभी से यही है पर स्वांग बुद्धू थोड़ी थी, वो समझ रही थी कि कुछ न कुछ इंटेंशन तो जरूर है उसका इस घर में आने का। तो वो कहती है कि रुको मैं तुम्हारे भैया से पूछ के बताती हूँ, पर वो कहती है कि नहीं नहीं इस घर की मालकिन तो आप भी है ना, मुझे कोई एक कमरा दे दीजिए मैं रह लूंगी। तो अब कमरा देने के लिए वो भी मान जाती है। एक्चुअली सिंचाओ की वो अपनी बहन नहीं थी, वो कजन थी उसकी। तो दोनों लड़कियां खाना खाने के लिए बैठती है। वैसे स्वांग के हस्बैंड उसके लिए खाना बना के गए थे तो उसको भी ये सोच के लगता है कि ठीक है वो नाराज तो नहीं होंगे। तो अब स्वांग तो वही सैंडविच खाते रहती है पर ऑब्वियसली उसकी ननद को कुछ दूसरा खाना मिलता है तो इसलिए वो अपनी भाभी से कहती है कि भाई पहली बार कुछ बना है मैं भी खाऊं। डेफिनेटली स्वांग नहीं देती उसको। तब ये सब बात जब चल ही रहा था तब उसको मैसेज आता है उसके हस्बैंड का। वो बोले थे कि मेरी आंटी किसी को भेजिए हमारे शादी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो थोड़ा ध्यान से। हाँ तो अब यही सारा चैट कर रही थी तो उसकी ननद भी आती है देखने के लिए कि वो किससे बात कर रही है। वो कहती है कि अपने हस्बैंड से। अब इस बात पे उसकी ननद को भरोसा ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसका भाई अकेले अकेले रहने टाइप का, रिश्तों पे भरोसा ना करने वाला, उसको ऐसी लड़की कैसे मिल गई और वो भी प्यार की वजह से। स्वांग कहती है कि लोग बदल जाते हैं तो तुम्हारा भाई भी बदल गया, और वो कहती है काफी जल्दी नहीं बदल गया, चाइना वापस आते ही शादी कर लिया या फिर पैसों के शर्त पे अपनी वाइफ नहीं न रखे हैं। अब हाँ ये सच था पर स्वांग कह थोड़ी सकती थी। इतनी देर में तो उसके ननद पूछे जा रही थी कि भाई को क्या अच्छा लगता है आप में, वो आपसे कैसे बात करते हैं हमेशा प्यार से, वो आपको किस पे किए हैं। अब ऐसे ही बोल बोल के ढेर सारा क्वेश्चन कर रही थी। इस पे वो कहती है कि हम दोनों का भी रिश्ता डेवलप ही हो रहा है, हम लोग साथ नहीं रहते। अब ये सुन के उसके ननद को काफी अजीब लगता है क्योंकि उन लोग का तो नया नया शादी हुआ था, फिर अलग रहते हैं, इसका मतलब अभी तक एक दूसरे को किस भी नहीं किया। अब हाँ वो पकड़ी गई थी पर वो कहती है कि नहीं नहीं कभी कदाल अलग अलग सोते हैं, कल रात तो हम लोग साथ ही थे। अब ये सुन के उसकी ननद कहती है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम से आप लोग जब भी किस करिएगा तो मुझे पहले बता दीजिएगा, मुझे भी जानना है कि आप लोगों में सब कुछ ठीक है ना। अब ये सुन के वो भी कहती है कि हाँ ठीक है। अब अपनी ननद को सब कुछ सच तो पता करवा नहीं सकती थी, वो प्यार करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। तो वो अपने हस्बैंड के लिए खाना पैक करती है और कंपनी जाने की बात करती है। ननद से भी पूछती है कि वो जाना चाहती है कि नहीं, वो तो डेफिनेटली जाती है उसके साथ। अब कंपनी पहुंचती है, वो वही खाना बना के लेके गई थी जो उसके हस्बैंड का फेवरेट था, वो तो देती रहती है हाथ पे। फिर ध्यान आता है कि बगल में तो उसकी ननद बैठी हुई है तो वो अपने हस्बैंड को खाना खिलाने लगती है। अब इतने अच्छे से बात करते हुए खाना खिलाते हुए देख के ननद भी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो चली जाती है वहाँ से। तब जाके दोनों रिलैक्स होते हैं पर फिर वो उनका कंधा का मसाज करने लगती है क्योंकि उसको पता चल रहा था कि उनको पेन हो रहा है अभी तक, और साथ में बात भी कर रही थी। सुबह उसकी ननद के साथ जो भी बात हुआ था उसका वो सब कुछ बताती है अपने हस्बैंड को, जिससे उनको आइडिया लग जाता है कि उन दोनों को किस करते हुए तो वो जरूर देखेगी और उसके लिए कुछ न कुछ खिचड़ी तो जरूर पकाएगी, तो इसका मतलब उन लोगों को किस करना ही पड़ेगा। इस पॉइंट पे वो उससे पूछते भी है कि कभी किसी को किस की हो। वो कहती है नहीं अभी तक तो नहीं। वो कहते हैं तुम्हारा लास्ट बॉयफ्रेंड, वो कहती है वो तो बिजनेस मैरिज था तो ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। इस बात पे वो पूछते हैं तो तुम अपना पहला किस उस आदमी को करोगे जिससे तुम प्यार नहीं करती, वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। वो कहती है हाँ कर सकती हूँ, तो हम लोग कब किस कर रहे हैं। अब इस पॉइंट तक उसकी ननद गेट के बाहर आ गई थी और वो भी सुनती है तो वो सोचती है कि ऐसा स्केड्यूल करके किस कौन करता है अंदर। तब तक वो कहते हैं कि कैंडल लाइट डिनर कल अरेंज करते हैं और कल फांगसी को कहीं जाने के लिए कहेंगे वरना वो पक्का ताक झाक करेगी। अब ये सब चीज तो फांगसी भी सुन रही थी। वो सोचती है कि ये लोग किस करेंगे और मुझे निकालने का सोच रहे हैं ताकि मैं कुछ देख ना पाऊँ। अब डेफिनेटली ये वो होने नहीं दे सकती थी। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो दोनों बैठ के आराम से गेम खेल रही थी तभी वहाँ पे सिंगजाओ आते हैं और वो फांगसी को कहते हैं कि अंकल कॉल की थी और तुमको घर बुला रहे हैं। अब हाँ वो समझ रही थी कि वो लोग उसको घर से निकालने के चक्कर में, तो वो तबीयत खराब होने का नाटक करती है। स्वांग कहती है कि ठीक है तो मैं हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, अभी तक तो तुम ठीक ही थी। वो कहती है नहीं नहीं थोड़ा बहुत कोल्ड हुआ है, मैं रेस्ट करूंगी तो ठीक
ठीक हो जाऊंगी। इस बात पे उसके भाई कहते हैं कि आज मेरा तुम्हारी भाभी के साथ कैंडल लाइट डिनर है, तो अपने रूम में जाओ और बाहर मत आना। अब हाँ, इससे उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, वो तो चली जाती है, पर सेंगजाओ को अच्छे से पता था कि वो अपने रूम में रहने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि वो बचपन से ही ऐसी है। वो जिस चीज के लिए मना करती है वो तो वो जरूर ही करती है, इसका मतलब ताका झाकी तो वो जरूर करेगी। तो अब वो लोग जो प्लान किए थे वो लोग करते भी है। कैंडल लाइट डिनर अरेंज होता है। पहले वो दोनों डांस करते हैं और डांस करने में काफी एंजॉय भी कर रहे थे। उन लोगों को काफी मजा आ रहा था एक दूसरे के साथ। अब बारी था किस करने का, तो हाँ, उसका परमिशन लेके वो उसको किस करते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि स्वांग को अच्छा नहीं लग रहा था, उसको अच्छा लग रहा था। और एज एक्सपेक्टेड वांगजी ये सब कुछ देखती भी है और अपने मॉम डैड को दिखाती भी है, एटलीस्ट उनका रिश्ता कंफर्म करने के लिए कि हाँ, उनका रिश्ता अच्छा है। तो अब ये सब देख के फांगजी तो चली जाती है। वो लोग भी देखते हैं तो वो लोग फिर छोड़ देते हैं एक दूसरे को। वो तो माफी तक मांगते हैं उससे, क्योंकि उसको ऐसे लड़के को किस करना पड़ा जिससे वो प्यार नहीं करती है, और वो कैसे बताएगी कि उसको अच्छा लग रहा था। तो जैसे तैसे अपनी नजरें चुरा के कुछ भी बहाना दे के वो गुड नाइट बोल के निकल जाती है। अपने रूम में जाती है तो वो तो बहुत खुश रहती है, क्योंकि पहली बार एक्सपीरियंस हुआ था उसको। उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पर फिर सोचती है कि उसके हस्बैंड क्या कर रहे होंगे अभी, तो जाती है चेक करने। पर जैसे ही गेट खोलती है वो तो वहीं रहते हैं। वो ड्रिंक्स लेके आए थे ताकि वो लोग थोड़ी देर बैठे, बात करे, ड्रिंक करे साथ में। अब इससे उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। दोनों ड्रिंक करने बैठते हैं। वो कहती है कि बताओ क्या बात करना था। वो कहते हैं कि आज तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तुम बताओ कि एग्रीमेंट खत्म होने के बाद ये सारा पैसा से तुम क्या करोगी। वो कहती है कि नूडल शॉप खोलूंगी। अब वो क्यों, तो इस बात पे वो कहती है कि अपनी बहन के लिए। अब इतना पे तो उसके हस्बैंड को कुछ समझ में आने से रहा, तो वो पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि बचपन में ही वो स्विच हो गई थी और उसको स्विच करने वाला कोई और आदमी नहीं, मिंग फैमिली की नैनी थी। वो बड़े होने तक तो अपने पास उसको रखी, पर फिर बेच दी एक किसान को। उस किसान को अपने बेटे की दुल्हन चाहिए थी। वो किसान का बेटा मेंटली इल था, इसीलिए वहाँ उसको आगे पढ़ने से भी मना कर दिया गया। पर उस गाँव में एक लड़की थी जो उसका हेल्प की थी वहाँ से भागने में। जितना थोड़ा बहुत पैसा था उससे स्वांग आगे पढ़ाई की। वो दोनों एक बड़ी सिटी में आ गए थे। उन लोग के पास ज्यादा पैसा नहीं हुआ करता था। उस टाइम वो लोग सिर्फ नूडल्स खाते थे क्योंकि वो सस्ता होता था। आगे उसके हस्बैंड पूछते हैं कि तो वो लड़की उसका क्या हुआ। वो कहती है कि जब स्वांग का एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी में तब उस लड़की का डेथ हो गया कैंसर की वजह से। वो लड़की अपना सारा सेविंग्स दे दी स्वांग के पढ़ाई के लिए, पर खुद कैंसर से मर गई। ये बहुत बड़ा दुख था स्वांग के दिल में। और सच्चाई ये भी तो था ना कि उसका इलाज नहीं हो पाता। पर प्रेजेंट में स्वांग कहती है कि वो उसी लड़की के लिए नूडल्स शॉप खोलना चाहती है, और वो भी काफी कम दाम में बेचेगी या फिर ऑलमोस्ट फ्री। अब हाँ, इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड कहते हैं कि मेंग फैमिली को पता है तुम्हारे पास्ट के बारे में। वो कहती है नहीं, और उन लोगों को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में। हाँ, ये सुन के उसके हस्बैंड थोड़ा सा उसको कंफर्ट करते हैं। पर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। वो सो के उठती है तो उसको एक कॉल आता है। पता चलता है कि उसको फिर से पुराने वाले घर बुलाया जा रहा है क्योंकि दादी माँ आई है। वो जाती है तो वहाँ पे दादी माँ उसको बोलती है कि सारे एंसेस्टर्स को इंसेंस ऑफर करने के लिए और साथ में जी फैमिली का रूल्स भी सीखने के लिए। इस बात पे वो कहती है कि सारे बड़े तो यही है, तो किसको करूँ ये। अब उसके इस बात पे उसकी स्टेप माँ काफी चिढ़ जाती है, क्योंकि जो उसको बोला गया करने के लिए वो करो ना, ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है। अब वो कुछ बोलती है तो स्वांग को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर दिन वो मिस्ट्रेस है तो वो उसकी मदर इन लॉ बनने की कोशिश क्यों करती है। वैसे उसका तेवर देख के दादी माँ समझ रही थी कि वो किस तरीके की लड़की है। इधर उसके हस्बैंड को भी पता चल जाता है कि दादी माँ आई है और वो उनकी वाइफ को बुलाई है मिलने के लिए पुराने वाले घर। तो वो भी जल्दी से निकल जाते हैं वहाँ जाने के लिए। इधर उन दोनों में तो बहस हो ही जा रहा था। उनकी स्टेप माँ को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था वो ऐसे बोल रही थी, तो वो तो डंडा उठा लेती है उसको मारने के लिए, पर वो उन्हीं को धक्का दे देती है। अब इस बात पे फिर से बहस होने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वो कहती है कि तुम ऐसी हो इसीलिए तो कोई तुमसे प्यार नहीं करता, सिंचाओ भी तुमको छोड़ देगा और तुम्हारा फैमिली तो तुमको पसंद नहीं करता है। अब ऐसे सारी बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी वो आके कहते रहती है। वो कहती है कि सब कुछ ये पूरा प्रॉपर्टी मेरे बेटे को मिल जाएगा, उसके बाद मैं भी देखती हूँ वो भिखारी तुमको क्या ही देगा। यही बोल बोल के हंसते रहती है। पर स्वांग भी कहती है कि आपको पता नहीं है, शायद वो कंपनी सक्सेसफुल सिंचाओ की वजह से ही है, और वो सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि उनके पास एबिलिटी है। तो उनका सब कुछ छिन भी जाए फिर भी वो सब कुछ बना सकते हैं। पर आपके बेटे का क्या, उसके पास तो कुछ नहीं है, उसको तो सारा प्रॉपर्टी मिल भी जाए फिर भी वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर उन लोग के दिमाग का है, जो कि आपके बेटे के पास तो है ही नहीं। अब ये सारा बात तो उसके हस्बैंड भी सुन रहे थे और उनको अच्छा भी लगता है। इधर वो इतना ना हंसती है कि उसकी स्टेप माँ तो बेहोश ही हो जाती है। अब हाँ, ये देख के उनको हॉस्पिटल तो पहुंचाना पड़ेगा। दादी माँ स्वांग को ही कहती है कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ और उसके बाद मेरे पास अब मुझे कुछ बात करना है, क्योंकि इसको कुछ भी हुआ तो उसका
रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा होगा। अब इस टाइम तक उसके हस्बैंड वहाँ पे आ जाते हैं और उनको काम है अपनी वाइफ से ये कह के अपनी वाइफ को लेके जाते हैं। अब घर पहुँचने के बाद वो उनसे कहती है कि आप अचानक से वहाँ पे कैसे आ गए। वो कहते हैं कि मुझे पता चला कि दादी माँ आई है, तो वो तुम्हारे लिए चीजें डिफिकल्ट ना करे इसलिए मैं आ गया, और मैंने सुना तुमने क्या क्या बोला, तुम पहली इंसान हो जो मेरे लिए कुछ बोली हो, तो थैंक यू। वो कहती है पर तुम्हारी स्टेप में बेहोश हो गई तो तुम्हारे पापा इतना पे तो उसके अकाउंट पे 1 मिलियन आ जाता है, तो वो तो वही खुश हो जाती है। अब ये सब बात जब चली रहा था तभी मिस्टर एंड मिसेस मिंग वहाँ पे आते हैं। उनको देख के वो फिर से कहती है कि क्या हुआ अंकल आंटी, एक्चुअली वो दोनों उसके मम्मी पापा थे, पर उसके हिसाब से अगर रिश्ता खत्म हो ही गया है तो क्यों ना अंकल आंटी बोला जाए। पर ये तो दूसरा बात है, वो लोग आए क्या करने हैं यहाँ पे ये वो पूछती है। वो कहते हैं हम चाहते हैं तुम घर पे चलो और इसको डिवोर्स दो। लाइक सच में। फिलहाल वो लोग सब बातें करने बैठते हैं। सिंगजाओ पूछते हैं उसके पेरेंट्स से कि आप लोग उसको घर ले जाने के लिए क्यों बेचैन है। इस बात पे उसकी माँ कहती है कि बचपन से ही वो बहुत बदमाश रही है और अगर उसका नेचर आप जान जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अब तो उसको छोड़ ही देंगे, तो इसीलिए हम पहले ही आ गए उसको लेने के लिए। इस बात पे वो कहते हैं कि लगता है आप लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कहते हैं हाँ हम उसके पेरेंट्स हैं। तो वो पूछते हैं कि तो बताइए वो कैसी है आपके हिसाब से। माँ तो कहती है बहुत डिसोबीडियंट, एकदम खराब पर्सनैलिटी है उसका, बहुत बदतमीज है, हमेशा कम्पीट करना चाहती है और नेचर ऐसा है कि कोई उसके करीब हो ही नहीं सकता है। इस बात पे वो कहते हैं कि आप जानते हैं क्या उसका पास्ट, वो ऐसी क्यों बन गई, कभी सोचे आप इस बारे में। तो अपनी बच्ची के पास्ट के बारे में आपको पता नहीं है तो आप पेरेंट्स कहलाने के लायक भी है क्या। सिर्फ एक बेटा है जो इनहेरिट करने वाला है प्रॉपर्टी तो उसको प्यार करना है, एक एडॉप्टेड डॉटर है तो उसको प्यार करना है, पर भूले किसको, तो अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को। तो अब ये सब बोलने का आप लोग को कोई हक नहीं है। माँ कहती है कि वो हमें अपने पास्ट के बारे में बता सकती थी, हम सुनते हैं, उनकी दूसरी बेटी को भी कुछ होता है तो वो तो बताती ही है ना। सिंगजाओ कहते हैं कि वो आपको कैसे बता सकती थी, आप तो उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। और बात रहा डिवोर्स का तो मैं उसे कभी नहीं दूंगा और मैं उसको पसंद करता हूँ। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ्रैंक है, अपनी किस्मत को हराना जानती है, तो मैं उसको पसंद करता हूँ। वैसे ये सारी बातें स्वांग सुन रही थी तो उसको अच्छा भी लगता है। इधर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अगर ये बात है तो हम पेरेंट्स को मिलना चाहिए, मतलब दोनों के पेरेंट्स आपस में इस बारे में बात करना चाहिए। अब हाँ इस टाइम पे स्वांग आती है बीच में क्योंकि वो जानती थी कि उसके पेरेंट्स बेनिफिट की वजह से मिलने की बात कर रहे हैं और ये होने वो नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को साफ साफ कहती है यहाँ से चले जाने के लिए और उन लोग को जाना ही पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। उसको फांगजी का कॉल आता है और वो उसको कुछ न्यूज के बारे में बताती है, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग। तो वो जल्दी से जाती है उसके पास, पर ऐसा भी क्या न्यूज था। तो पता चलता है कि मिंग फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर जो नाम की उसकी बहन ही होगी वो बैठी हुई थी सिंगजाओ के स्टेप भाई के साथ और उन दोनों को देख के साफ पता चल रहा था कि उन लोग का रिश्ता क्या है। इतनी देर में वो अपने बॉयफ्रेंड से इच्छा जताती है पॉपकॉर्न खाने का, तो वो चला जाता है लाने के लिए। तब उसका नजर पड़ता है स्वांग पे। दोनों में अगेन थोड़ा बहस होता है क्योंकि उसकी बहन को लगता है कि शायद वो उसे जल रही है, वो जी फैमिली के बेटे से शादी करने वाली है, यही सबको लेके। पर ऑब्वियसली स्वांग को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब बहस ज्यादा होता है तो स्वांग कहती भी है कि तुम क्या चाहती हो, मेरे हाथ से मार खाना। वो पहले तो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है, फिर कहती है हिम्मत है क्या तुमको। अब स्वांग को हिम्मत ना हो ऐसा हो सकता था क्या, वो तो खींच देती है उसको। अब ये उस लड़की का बॉयफ्रेंड देखता है तो वो मारने आता है स्वांग को, पर स्वांग उसको भी कहाँ छोड़ती है, उसको भी मारती है। पर इस चीज से वो लड़का और भड़क जाता है और उसको पंच करने आगे बढ़ता है। पर इस टाइम पे उसके हस्बैंड वहाँ पे आ जाते हैं। अब वो यहाँ कहाँ से आए, तो उसके ननद फिर से उनको मैसेज कर दी थी, हाँ अपने स्टेप भाई को भी मारते हैं। वो तो कहता है कि क्या हुआ, मार डालो ना मुझे। अब मारना तो बहुत इजी था उनके लिए, पर अगर वो अपनी भाभी को वापस से परेशान करेगा तो वो उसको क्रिपल बना देंगे, ऐसा बोल के वो आ जाते हैं। फिलहाल के लिए ये वार्निंग ही काफी था। तो वो लोग घर आते हैं। स्वांग तो उनका मसल ही देखने के लिए बेचैन हो जाती है। वो कहते हैं कि अभी देखोगी क्या, दिन है। वो कहती है नहीं नहीं रात को देखूंगी, मैं वाइफ को ऑब्वियसली देख सकती हूँ। अब ये सब बात तो उसकी ननद को अनकंफर्टेबल कर रहा था, तो वो तो वहाँ से चली जाती है। एंड देन उसको समझ में आता है कि वो क्या बात इतना देर से बोल रही थी, पता नहीं उसकी ननद क्या सोच रही होगी इसके बारे में, और साथ में उसके हस्बैंड भी। तो फिलहाल वो कहती है कि ठीक है मुझे नींद आने, मैं जा रही हूँ सोने। अब रूम में जाके ड्रामा देखने लगती है तो उसमें भी वो अपने हस्बैंड को इमेजिन करने लगती है, मतलब एक्टर एक्ट्रेस के बदले वो दोनों को पसंद तो करने लगी थी क्या। पर जो भी था वो फिलहाल सोचती है कि वो सो गए होंगे, एक ग्लास दूध लेके जाती हूँ। अब अगले ही पल वो पहुंच भी जाती है दूध लेके। अब वो गेट खोलते हैं तो वो नहा के आए थे, यही देख के तो वो देखती रह जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। दूध लेके आई थी वो देती है, वो उसको रुकने के लिए कहते हैं। वो उससे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें डराया तो नहीं ना। अब उसको लगता है कि वो अपने बॉडी का बात कर रहे तो उस अकॉर्डिंग वो आंसर करने लगती है, और उसका आंसर वो समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वो तो मॉल का बात कर रहे थे। अब इस चक्कर में वो समझ कुछ रही थी, बोल कुछ रही थी, और उसको प्यास भी लग जाता है बोलते बोलते। तो वो जो दूध उनके लिए लाई थी वो पी लेती है खुद ही और चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जब वो आती है ब्रेकफास्ट करने, तभी उसके हस्बैंड के असिस्टेंट आते हैं वहाँ पे, और वो आके कहते हैं कि कोई आपके पति को चुराना चाहता है तो जल्दी चलिए कंपनी। अब हाँ ये सुन के वो जाती है उनके ऑफिस। तब पता चलता है कि मिस्टर जी मीटिंग में है, और वो जो लड़की है
वो उनके ऑफिस में बैठी हुई है। अब ये लड़की थी कौन? वैसे इस लड़की को अच्छे से पता था कि स्वांग मैरिज पार्टनर है शिंगजाओ की, और स्वांग इसको करेक्ट करती है। वो कहती है वाइफ हूँ मैं उनकी। तो वो लड़की अपने बारे में भी बताती है, मतलब अपना इंट्रोडक्शन देती है, अपना नाम बताती है, और साथ में ये भी कहती है कि वो अब्रॉड से अभी आई है और वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आई है शिंगजाओ से। वैसे वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। अब ये सुन के वो कहती है कि ठीक है, पर तुम लेट हो क्योंकि उनका शादी हो चुका है, तो तुम बताओ तुमको किस टाइप का लड़का पसंद है, मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगी। वो कहती है मुझे तो शिंगजाओ ही पसंद है। अब ये सुन के स्वांग को गुस्सा आता है, पर वो लड़की तो बोले ही जा रही थी। वो कह रही थी कि अगर किसी को चुनना होगा तो वो मुझे चुनेगा, तुमको आता ही क्या है, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, अब्रॉड जाके पढ़ने का एक्सपीरियंस है, म्यूजिक, चेस, कैलीग्राफी, पेंटिंग, तुमको कुछ भी तो नहीं आता है, पर ये सब कुछ मुझे आता है। तो तुम्हारे सुंदर चेहरा का क्या फायदा जब तुम्हारे अंदर कोई स्किल ही नहीं है। तो अब वो इतना बोल रही थी तो स्वांग तो चुप रहने वालों में से थी नहीं, तो दोनों में अच्छा खासा बहस भी होता है फिर। पर उस लड़की को एक गलत फहमी था कि शिंगजाओ उसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे अगर वो उससे वापस से मिलेंगे तो। पर उसका गलत फहमी थोड़ी देर में ठीक भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे शिंगजाओ आते तो है पर उसको भाव देना तो छोड़ो, देखते तक नहीं है और अपनी वाइफ में ही बिजी हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे मानो कितना प्यार करते हो एक दूसरे को, थोड़ी देर के लिए ही दूर होते हो तो कितना मिस करते हो। हाँ, वो लड़की थोड़ा आवाज करती है, जिस बात पे स्वांग कहती है कि सॉरी मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ बाहर वाले भी है, पर फिर भी चिपकते तो रहती ही है। इतनी देर में वो लड़की कहती है कि वो एक ओएसिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए आई है शिंगजाओ से। वो कहते हैं कि तुम चेंगलू से डिस्कस कर सकती हो, यानी कि वो उसका सौतेला भाई का नाम था। पर इस बात पे भी वो लड़की मानती का है। वो कहती है कि एक बार पढ़ो ना तो तुम पक्का इंटरेस्टेड हो गए इस प्रोजेक्ट में। मैं जानती हूँ, ऐसे भी तो हम लोग एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं ना, और प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होना इसका मतलब मुझ में इंटरेस्टेड होना। इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है, पर वो उसको रोक के डायरेक्टली बोल देते हैं कि मैं ना ही तुम में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही तुम्हारे प्रोजेक्ट में, तो कुछ भी गलत समझने का कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के वो लड़की चली जाती है। तो अब स्वांग भी अपने हस्बैंड का बड़ाई कर देती है। वैसे वो भी कहती है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग ना हूँ तो मेरी वाइफ मुझे छोड़ के भाग नहीं जाएगी। ये सुन के उसको थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये शादी प्यार वाला तो नहीं था ना, तो इस बात से मे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। पर फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक लाया हूँ, तुम्हारा फेवरेट। अब ये तो सच है कि उसका फेवरेट है स्ट्रॉबेरी केक, पर उनको कैसे पता, वो पूछती है। तो वो कहते हैं कि पहले घर चलते हैं, साथ में डिनर करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अब दोनों घर पे आते हैं, साथ में डिनर करते रहते हैं। उस टाइम वो कहती है कि पिछली बार दादी माँ मुझे घर आने के लिए कह रही थी, कुछ बात करना था उनको, तो क्या बात हो सकता है। वो कहते हैं कि हो सकता है वो चाहती हो कि तुम मुझे कन्विंस करो ताकि ये पूरा प्रॉपर्टी चेंगयू इनहेरिट कर ले, यानी कि उनका सौतेला भाई। वो कहती है पर बड़े बेटे तो आप है ना, तो फिर ऐसा कैसे। पर उसके हस्बैंड बताते हैं कि पसंद करना नाम का भी कोई चीज होता है, उनका फेवरेट पोता वही है, तो कोई और क्या कर सकता है इसमें। और एक दिन दादी माँ तुमको ये करने के लिए ज्यादा पैसा भी ऑफर कर सकती है, तो क्या करोगी तुम। वो कहती है अगर ऐसा होगा तो पैसा को मना कौन ही कर सकता है। अब हाँ, ये सुन के उनको अच्छा नहीं लगता, पर आगे इस बारे में कोई बात नहीं होता, क्योंकि तभी उसको फांसी का वीडियो आता है। उसमें वो ढेर सारे मेल मॉडल्स के साथ बैठी हुई थी और अपनी भाभी को भी वहाँ बुला रही थी थोड़ा एंजॉय करने के लिए। अब ये वीडियो उसके हस्बैंड देखते हैं, उनको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता। वो अपनी बहन को वॉइस मैसेज भेजते हैं कि आगे से इस तरीके का वीडियो अपनी भाभी को ना भेजा करे, और उसको भी कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम इस तरीके की इंसान तो नहीं हो। अब ना चाहते हुए भी उसको बोलना तो पड़ता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। पर फिर भी वो एक बार वो वीडियो फिर से देखती है, तब पता चलता है कि वहाँ तो मिंग फैमिली की फेक बेटी बैठी हुई है, मतलब नाम की बहन उसकी, और वो भी किसी और लड़का के साथ। अब ये बात अगर उसके बॉयफ्रेंड चेंगयू को पता चल जाए तो चेंगयू यानी कि उसका सौतेला देवर। इधर तब तक उसके हस्बैंड को कॉल आया हुआ था, तो वो बात करके बताते हैं कि बात हुआ क्या है। उन लोग को पुराने वाले घर जाना था, क्योंकि वहाँ पे पूरा मिंग फैमिली और जी फैमिली इकट्ठा है। पर क्यों, तो वो लोग जियन और चेंगयू के एंगेजमेंट के अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब इसी मौके के तलाश में तो वो थी, तो वो डेफिनेटली जाती है। वहाँ पे सभी लोग पहले से ही बैठे हुए थे। वैसे उसके हस्बैंड नहीं आए थे, तो उसकी बहन पूछती है, पर वो कहती है कि वो काम कर रहे हैं। वैसे इतना भी इम्पोर्टेंट क्या है जो सभी को आना है। अब इस बात पे चेंगयू अनाउंस करता है कि वो और जियान वो दोनों एंगेज्ड होने वाले हैं जल्द ही। अब ये तो बहुत अच्छी बात है उस फैमिली के लिए। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जियान तो उनको जल्दी से गिफ्ट भी देती है जो वो उनके लिए लेके आई थी, और अब फैमिलीज भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए एकदम रेडी थे। मतलब आपस का प्रोजेक्ट शेयर करना, आपस का जो भी बेनिफिट्स है वो सब शेयर करना, इस बारे में भी वो लोग बात कर लेते हैं। तो अब दादी माँ स्वांग से पूछती है कि इन दोनों का रिश्ता तुमको कैसा लगता है। वो कहती है ऐसा लगता है जैसे सांप और चूहा एक साथ रहने वाले हैं। अब हाँ, इस बात से चेंगयू को गुस्सा आता है। जियान तो रो धो के नाटक करने लगती है कि मैं मानती हूँ मुझे सब कुछ मिला, पर हम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम ऐसे तो मत बोलो। स्वांग कहती है सच में इतना पसंद करती हो क्या, क्या पसंद करती हो इसके बारे में। वो कहती है ये काफी अच्छा है, मेरे बारे में सोचता है, काफी मेच्योर है, इन शॉर्ट बहुत अच्छा है। अब वो इतना बड़ाई करी थी तो चेंगयू भी उसका बड़ाई कर देता है। अब ये देख के वो भी ताली बजाती है। वो कहती है कि बहुत प्यार है तुम दोनों में, तो तुम तो चेंगयू को कभी धोखा नहीं दोगी
दोगी ना? वो कहती है बिल्कुल नहीं, अगर धोखा दूंगी तो मैं ही मर जाऊंगी। इस बात पे स्वांग कहती है तो फिर जल्दी से बुक करो ना सिमेट्री प्लॉट। अब इसका क्या मतलब था? तो वो सभी को वो वीडियो दिखाती है जिसमें वो किसी और लड़का के साथ थी। ये देख के तो वो भी उसको एक थप्पड़ देता है और उसकी माँ जब देखती है तो वो भी उसको आके एक थप्पड़ देती है। अब हाँ, इस बात को लेकर दोनों फैमिलीज के बीच में बहस होता है। शादी तो टूट ही जाता है और दादी भी वहाँ से जाने लगती है, पर वो स्वांग को कहती है उनके साथ चलने के लिए। अब दोनों अलग जाते हैं तो दादी कहती है कि मैं जानती हूँ सिंजा तुमको पैसा ऑफर किया है, मैं तुम्हें डबल दूंगी। हाँ, स्वांग कहती है कि पैसा पैसा कुछ नहीं है ऐसा, पर दादी कहती है कि सिंजा अब्रॉड में रहा है, काफी काम पर्सनैलिटी है उसका, जो भी करता है बहुत सोच समझ के करता है। तो ये शादी कैसा है मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें इसके बारे में बोलने का कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम सिंजा को मनाओ ताकि वो अपने छोटे भाई को कंपनी मैनेज करने में हेल्प करे। 50 मिलियन 100 मिलियन कितना चाहिए तुमको, बस इतना बोलो। हाँ, इस टाइम पे उसके हस्बैंड गेट के बाहर आ चुके थे, वो सारी बातें सुन रहे थे। अंदर वो कहती है कि आप भी बहुत अजीब है, दोनों पोता तो आप ही का है, फिर आप एक के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? दादी कहती है इंसान का दिल ऐसा ही होता है, तुम भी तो मेंग फैमिली की रियल बेटी हो ना, फिर तुमको प्यार क्यों नहीं मिला? अब बात तो सही था। वो कहती है कि ठीक है, मैं आपके रिक्वेस्ट के बारे में नहीं सोचूंगी, भले आप मुझे कितना भी पैसा ऑफर कर दे, मैं नहीं मानूंगी। दादी कहती है क्या हुआ, उससे प्यार करने लगी हो क्या? पहले तो वो थोड़ा सोचती है, फिर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे आपका फैमिली बेशर्म लगता है और मैं आप लोग को ज्वाइन नहीं करना चाहती उसको परेशान करने के लिए। अब इतना सुनकर वो चले जाते हैं, पर दादी उसको 7 दिन का टाइम देती है सोचने के लिए। अगर उसका माइंड चेंज होता है तो वो आके उनको बता सकती है। तो वो बाहर आके बैठ जाती है। बारिश छोटा था तो भीग के थोड़ी जाएगी, पर उसके हस्बैंड छाता लेके आते हैं उसके पास। उससे पूछते हैं कि शाम कैसा रहा उसके लिए। वो बताती है जो भी अंदर हुआ, काफी मजा आया उसको, ये सब कुछ बताती है। तो वो कहते हैं कि पेट भरा, चलना है बाहर खाने के लिए? वो कहती है नहीं, मुझे घर जाना है, घर पे मैं गर्मा गर्म नूडल्स बनाऊंगी ना। अब घर जाती है, नूडल्स बनाती है, उनको भी देती है, उनको भी काफी पसंद आता है। वो तो कहते भी है कि तुम नूडल शॉप खोलने के लिए एकदम सही हो, तो अच्छा जो बना लेती हो। वो भी कहती है कि हाँ बात तो सही है, पर फिर वो कहते हैं बाकी का काम मैं सीख लूंगा, घर पे कोई तो होना चाहिए ना जिसको सब कुछ आता हो। अब ये सुनकर उसको थोड़ा अजीब लगता है और उसका ऐसा एक्सप्रेशन देख के उनको भी अजीब लगता है। पर जो पिता इस बारे में आगे कोई बात नहीं होता, क्योंकि सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। उन लोग की आंटी आती है, वो अपने हस्बैंड पे बहुत ही ज्यादा गरमाई हुई थी, क्योंकि उनके हस्बैंड पूरा टाइम ड्रिंक किया करते थे और वो मना करती थी तो मानते ही नहीं थे। तो इसीलिए लड़ झगड़ के आंटी आई थी उनके घर पे रहने के लिए। अब ये सब तो ठीक है, पर उनकी वाइफ कहाँ है? आंटी पूछती है। वो निकल के आती है दूसरे कमरे से। ये देख के आंटी शॉक्ड कि तुम दोनों अलग अलग रूम में सोते हो, पर क्यों? अब दोनों को बैठा के पूछा जाता है। पूछती है कि लड़ाई हुआ है तुम लोग का? वो कहते हैं नहीं, तो फिर अलग अलग रूम में क्यों सोते हो? अब इसका आंसर तो उन लोग के भी पास नहीं था। हाँ, वो लोग आर्ग्यूमेंट नहीं किए थे, पर बोले तो बोले क्या? अब आंटी खुद ही समझ जाती है। वो पहले तो सिंचाओ को अलग जाने के लिए कहती है एंड देन उसको कहती है कि करीब आने में प्रॉब्लम होता है क्या? अब वो क्या बोले? वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर आंटी कहती है शर्माओ मत, मैं जानती हूँ वो थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का है, तो तुम्हें शुरुआत किया करो ना। अब बात को आगे ना बढ़ाते हुए वो भी कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। अब आंटी को कुछ और भी हेल्प करना था, तो वो कहती है कि रात में मिलती हूँ, फिलहाल मैं जाती हूँ मॉल। अब ये भी ठीक है, सीन शिफ्ट होता है रात में। वो उनके रूम में ऑब्वियसली आके बैठी हुई थी, वो खुद पे कंट्रोल रखने की बात कर रही थी, मतलब वो भी तो फिसल सकती है ना, पर उसको ऐसा कुछ नहीं करना था। पर उनको देख के अट्रैक्ट फील करती थी तो क्या कर सकती थी। पर जो भी था, नहा धो के आती है, दोनों सोते हैं, पर तभी रूम के बाहर आंटी आती है। वो दोनों तो सो ही रहे थे, एक बेड पे एक बेड के नीचे, पर तब आंटी चिल्ला के कहती है कि वो चुलाई है वो क्लोजेट में रखा है, तो वो यूज करना वो लोग ना भूले। अब ये जान के सिंघाओ को तो कोई मतलब नहीं होता, वो तो सोने लगते हैं, पर उनकी वाइफ ही कहती है कि वो क्या रखी होंगी, वो यूजफुल होगा क्या? अब ये सुन के उनका दिमाग खराब। पर वो कहती है कि मेरा ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं था। तो कैसा मतलब था वो समझ जाते हैं, मतलब अगर यूज किया हुआ हो कुछ तो ऐसा शक नहीं होगा ना। तो यही सोच के वो जाती है देखने के लिए, तो उसको तो कुछ अजीब ही दिखता है। वो अपने हस्बैंड को देखने नहीं देना चाहती थी, पर वो जबरदस्ती देखते हैं तो वो तो छोड़ ही देते हैं वो पैकेट, क्योंकि अब दोनों में से कोई वो यूज तो नहीं करने वाला था। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। जब स्वांग का नींद खुलता है तो पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड से चिपक के सोई हुई है। ये देख के तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है, पर उसके हस्बैंड उसको चुप रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर आंटी आएगी उन लोग को उठाने के लिए और वो लोग अलग अलग सोते दिखेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा, शक तो हो जाएगा ना। अब हाँ, ये बोलते बोलते उन लोगों में नजदीकियां थोड़ा बढ़ता है, पर आंटी का बुलावा आ जाता है तो उन लोग को जाना पड़ता है ब्रेकफास्ट के लिए। अब वो लोग नीचे आते हैं तो आंटी तो उन लोगों के लिए ढेर सारा ब्रेकफास्ट रेडी करके रखी थी, क्योंकि उनके हिसाब से उन दोनों का नाइट बहुत अच्छा बीता होगा, तो अच्छे से बॉडी को नरिश होना तो जरूरी है ना, इसलिए तो वो भी खा पी लेते हैं, ऑफिस जाने लगते हैं। वो भी बड़े प्यार से जाके उनको बाय बोलती है। अब उनके जाने के बाद आंटी उससे पूछती है कि कैसा रात गया, मैंने जो अरेंज किया था वो काम का था ना? वो भी कहती है हाँ हाँ बहुत काम का था। अब रात को जब वो घर आते हैं तो पता चलता है कि उनके अंकल आए हुए हैं, अपनी वाइफ को मना रहे, पर उनकी वाइफ
वाइफ तो मान ही नहीं रही है। स्वांग भी अपनी आंटी को कह रही थी मान जाने के लिए, पर वो नहीं मान रही थी। अंकल तो बहुत प्यार जताते हैं, इतना प्यार से घर चलने के लिए कहते हैं, फिर भी आंटी नहीं मान रही थी। ये देख के सिंह चाओ कहते भी है कि मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपना प्यार दिखा रहे हैं हमारे सामने। तो वो दोनों भी अपना प्यार दिखाते हैं, वो उसको फोरहेड पे किस करते हैं। ये देख के आंटी कहती है कि ठीक है, तुम दोनों में प्यार तो है, ये देख के मुझे अच्छा लगा। तो वो भी चली जाती है अंकल के साथ अपने घर, और उन लोग के जाने के बाद वो जल्दी से हाथ छुड़ाती है। उसको अच्छा भी फील होता है कि अब दोनों वापस से अलग अलग रूम में सो पाएंगे, क्योंकि उसको खुद पे कंट्रोल रखना काफी टफ हो रहा था। तो फिलहाल के लिए तो वो भाग जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने आप से बात कर रही थी, मतलब अपने हस्बैंड के बारे में सोच भी रही थी, फिर खुद को बता भी रही थी कि एग्रीमेंट एक्सपायर होने में बस 1 ही महीना बाकी है, तो ये सब सोचना फिजूल है। फिर सोचती है पर मैं उनको पसंद तो करने लगी हूँ, कितने अच्छे है, कितना सोचते हैं मेरे बारे में। फिर सोचती है पर हम लोग तो अलग अलग वर्ल्ड के हैं, मैं भले उनको पसंद करती हूँ, वो मुझे करते हैं क्या? शायद करते भी हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब सारा क्वेश्चन आंसर वो खुद ही से करती जा रही थी, पर रिजल्ट उसको कुछ समझ तो नहीं आता। पर वो पहुंच जाती है बार में थोड़ा सा मूड हल्का करने के लिए। अब उसके हस्बैंड भी जाते हैं किसी काम से वहाँ पे, और वहाँ वो अपनी वाइफ को देख लेते हैं। वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी, उसको ऐसा लग रहा था कि उसके हस्बैंड उसको पसंद नहीं करते, तो मेल मॉडल्स को बुलवाती है। हाँ, उसके ननद भी थी वैसे उसके साथ। अब मेल मॉडल्स तो आते हैं, पर सिंचाओ के एक इशारा पे सब चला भी जाता है। बच जाते हैं तो सिर्फ वो, उनकी वाइफ तो उन्हीं को मेल मॉडल समझती है, चिपकती भी रहती है, टच वच भी करती है। वैसे बातों ही बातों में कहती भी है कि उसके हस्बैंड भी है। अब इस बात पे सिंचाओ कहते हैं कि तुम्हारे पास हस्बैंड है तो तुम मेल मॉडल के पास क्यों आई हो? वो कहती है क्या मतलब बनता है हस्बैंड होने का, वो कुछ कर नहीं सकता। अब ये सुन के उनको बड़ा अजीब लगता है। वो तो बोलते रहती है कि शादी कोई प्यार का थोड़ी है, बस कन्वीनियंस का शादी है, और हमारे बीच तो कुछ भी नहीं है। पर फिर कहती भी है कि तुम बहुत हद तक मेरे पति जैसे लगते हो। ऐसा क्यों? वो कहते हैं अच्छे से देखो तो पूरा लगने लगूंगा। और बात तो सही था। वो अपनी वाइफ को घर पे लेके जाते हैं, नशा में तो अभी भी थी। वो उससे वहाँ पे पूछते हैं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है क्या? तुम मेल मॉडल के पास पहुँच गई? वो कहती है तुम कोई मेल मॉडल नहीं हो, तुम तो मेरे हैंडसम हस्बैंड हो। तुम बताओ तुम मुझे पसंद करते हो? अब इस बात पे वो कुछ नहीं कहते। तो वो कहती है मैं ड्रंक हूँ, मुझे नहाना है। अब वो ड्रंक थी तो वो कहते हैं कि कल नहा लेना, पर वो जिद करने लगती है। वो कहते हैं किस करना चाहती हो? कहती है हाँ, पर फिर सोने भी लगती है। वो कहते हैं कि ठीक है रेस्ट करो, पर वो कहाँ ही रेस्ट करने वाली थी, वो तो उनपे चढ़ जाती है। देन पूछती है कि तुम बताओ तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? वो कहते हैं कि हाँ पसंद करता हूँ। अब ये जान के वो उनको किस करने लगती है। वो उसको रोकते हैं। वो कहते हैं और तुम मुझे पसंद करती हो? वो कहती है हाँ। तो आप दोनों में से कोई कंट्रोल नहीं करता और ना ही कोई बकवास करता है। एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स था बस उसी पे काम करते हैं वो दोनों। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जगती है तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि उसको सब कुछ याद था वो जो भी करी थी। हाँ, अपने हस्बैंड से माफी भी मांगती, कहती भी है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। इस बात पे उसके हस्बैंड उससे पूछते हैं कि तुमको याद है कल रात तुम क्या बोली हो? वो कहती है क्या? इट मीन्स उसको कुछ भी याद नहीं था, और वो उसको याद दिलाते भी नहीं, मतलब वो पसंद करने वाला बात। और ऊपर से वो कहती है कि मैं ड्रंक थी, मैं कुछ भी बोल दी होंगी, प्लीज दिल पे मत लेना। अब दिल पे लेने वाला ही तो बात था, और दिल पे ही नहीं लेने के लिए कह रही थी, तो मूड तो खराब होगा ही ना। वो चले जाते हैं वहाँ से। इधर हम उन दोनों माँ बेटे को देखते हैं, जिनके मन में अलग ही खिचड़ी पकड़ा था स्वांग के लिए। अब वो क्या, वो तो नहीं पता, पर कुछ न कुछ प्लान तो वो लोग जरूर ही कर लिए थे। इधर स्वांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, तो वो अपने हस्बैंड को मैसेज कर देती है कि वो वॉक पे जा रही है, और चली जाती है। बाहर जाती है तो उसको तो कोई उठाई के लेके जाता है। अब जब रात में उसके हस्बैंड आते हैं घर पे, उसको आवाज देते हैं, तो हाउस हेल्प बताती है कि वो सुबह में गई थी और अभी तक तो वापस ही नहीं आई है। अब ये सुन के उनका दिमाग खराब हो जाता है। कॉल ट्राई करते हैं तो कॉल भी नहीं लगता। अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं हर जगह उसको ढूंढने के लिए, पर तब उनको अपनी स्टेप माँ का ध्यान आता है, तो वो फटाफट ओल्ड हाउस चलने के लिए कहते हैं। वहाँ जाके उनसे सीधे पूछते हैं कि स्वांग कहाँ है। अब वो इतना जल्दी अपना मुंह खोल दे ऐसा तो होने वाला नहीं था, तो वो उनका गला पकड़ लेते हैं। उनको तो आज मार ही डालते हैं अगर वो मुंह नहीं खोलती तो, पर फॉर्चुनेटली बता देती है कि वो है कहाँ। तो वो भागते हैं उस बिल्डिंग में, हर जगह ढूंढते हैं, वो नहीं मिलती। तब थोड़ी देर बाद जाके उसका आवाज आता है। वो खुद ही चल के आ रही थी, हालत तो उसका ठीक नहीं था। वो देखते हैं, वो भागते हैं उसके पास, वो उनके गोद में तो गिरती है, कहती है कि वो ठीक है, वो तो काफी स्किल्ड है ना। ये बोलते बोलते बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे उसका आँख खुलता है हॉस्पिटल में। उसके हस्बैंड उसके बगल में बैठे हुए थे, पर नर्स तभी आती है उसके वार्ड में। दो नर्स आपस में बात कर रही थी कि इसको ज्यादा इंजरी भी नहीं है, फिर भी इसका हस्बैंड पूरी रात बैठा था इसके पास। और वैसे उस टाइम जिंगजाओ का नींद खुलता है, तो वो अपनी वाइफ से वही पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना। वो कहती है हाँ। इतनी देर में नर्स मेडिसिन देती है उसको लगाने के लिए, तो अब वो लगाने लगते हैं, तो उसको बड़ा अजीब लग रहा था, पर वो कहते हैं कि हस्बैंड तो तुम्हारा, शर्माने वाली कौन सी बात है। तो हाँ, फिर लगाने लगते हैं। इतनी देर में असिस्टेंट आता है और बताता है कि वो लोग कन्फेस किए हैं कि उन लोग को वो माँ बेटे ही भेजे
थे। इनके साथ ये सब करने के लिए तो अब करना क्या है ये पूछा जाता है सिंह जाओ से। वो अपनी वाइफ से पूछते हैं। स्वांग कहती है कि पुलिस पे ही छोड़ दिया जाए, लॉ के हिसाब से उन लोग को जो पनिशमेंट मिलेगा वही ठीक है, कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं है। अब ठीक है, वो जैसा कहती है वैसा ही किया जाता है, पर इसका मतलब उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम था वो सब तो सेटल डाउन हो गया था ना। इसका मतलब स्वांग का काम अब खत्म, तो उसको तो उनके लाइफ से अब चले जाना चाहिए था। और करते भी वो कुछ ऐसा ही है। जब ठीक होने के बाद वो लोग घर पे आते हैं तो सिंजा को कुछ ऑफिस में काम आ जाता है अर्जेंट, तो वो तो निकल जाते हैं, पर तब वो अपना सारा सामान बांध के वो भी निकल जाती है क्योंकि अब उसका काम खत्म था। पर ऐसे ही नहीं चाहती, वो एग्रीमेंट और अपना रिंग छोड़ के जाती है। हाँ, आंसू आ रहा था उसके आंख में, पर अपने आप को कन्विंस करती है कि एक लड़का के लिए इतना क्या रोना। अब वो निकलती है तो उसके हस्बैंड आते हैं। वो एग्रीमेंट देखते हैं, रिंग देखते हैं, पूरा घर में अपनी वाइफ को ढूंढते हैं तो वो तो कहीं नहीं मिलती। कॉल ट्राई करते हैं, कॉल नहीं लगता। वो जल्दी से आके अपने कार में बैठते हैं। असिस्टेंट पूछता है कि कहाँ जाना है। इस बात पे उनको याद आता है कि उनकी वाइफ दूसरे सिटी में अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती थी, तो हो सकता है वो एयरपोर्ट पे गई होगी, तो इसलिए वो लोग भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। पर फॉर्चुनेटली बीच में उनको स्वांग मिल जाती है। जबरदस्ती उसका टैक्सी रुकवा के उसको उतारते हैं। हाँ, वो कहती है कि आपको कैसे पता चला मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। वो कहते हैं गाड़ी में बैठो, जिसमें वो कहती है कि एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया, अब मैं कहीं भी जाऊँ इससे आपको क्या। इस बात पे तो वो उसको किस ही कर लेते हैं। मतलब उन लोग का रिश्ता ऐसे ही खत्म नहीं हुआ है अभी, तो उसको उनके घर आना ही पड़ता है और उनका ध्यान भी रखना पड़ता है। उस टाइम वो उसको बहुत प्यार से घूर रहे थे। वो कहती है ऐसे क्यों देख रहे हैं। वो कहते हैं डर लगता है तुम छोड़ के भाग गई तो। वो कहती है मैंने फाड़ दिया ना वो एग्रीमेंट, जिसपे वो कहते हैं कि वापस से एक साइन कर ले, जिंदगी भर का एग्रीमेंट। इसका मतलब उन लोग का रिश्ता एग्रीमेंट से तो बहुत ऊपर जा चुका था और वो लोग अब साथ सोने भी लगे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग उनका नींद खुलता है तो वो उसको वापस से किस करने जा रहे थे, पर उसको उल्टी जैसा फील होने लगता है। तो उसको लगता है हो सकता है कुछ गलत खा पी ली होगी, पर फिर ये भी लगता है कि प्रेग्नेंट हो गई है क्या। अब वो तो पता नहीं, पर वो कुछ देर बाद आंटी के साथ शॉपिंग पे जरूर निकल जाती है। वहाँ पे ऐसे ही वो दोनों बात कर रहे थे, तभी आंटी कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा था। अब हाँ, ये सुन के उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, पर वो ये भी बताती है कि आपको तो ये भी पता होगा कि मैं नूडल शॉप खोलना चाहती हूँ। वो कहती है हाँ, तो पहले क्यों नहीं बताई मुझे। अब वैसे बता देती तो क्या होता। वो यही होता कि उसकी आंटी उसको कहती है कि यहाँ पे जितना शॉप है सब उनका खुद का है, तो वो कोई भी जगह चूज कर सकती है जो उसको पसंद हो और वहाँ पे वो अपना शॉप खोल सकती है। अब हाँ, वो जगह वैल्यूएबल था, पर आंटी तो कुछ गिफ्ट नहीं दी थी ना उसको शादी का, तो ये गिफ्ट के तौर पे ही सही आंटी देना चाहती थी। और इतना ही क्यों, उसका नूडल शॉप ओपन हो भी जाता है। वो आती है देखने के लिए, वहाँ पे ढेर सारे शेफ्स थे। अब हाँ, वहाँ तो वो खुद ही खाना बनाने वाली थी ना, पर वो कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे लिए खाना बनाना और सारे गेस्ट के लिए ये सारे शेफ्स बनाएंगे खाना। अब इस बात पे तो वो कुछ कहती भी नहीं है, पर तभी वो उसको प्रपोज कर देते हैं। वो उसको दिल से कहते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं। प्यार तो वो भी करती थी ना, तो वो भी अपना फीलिंग्स कन्फेस करती है। वो उसको रिंग पहनाते हैं, तभी वो कहती है पर मैं सिर्फ आपके लिए नूडल्स नहीं बना सकती, तो फिर और किसके लिए। वो कहती है हमारे बच्चे के लिए। इसका मतलब सिंह जाओ पापा बनने वाले थे, तो ये गुड न्यूज वो उनको बताती है। दोनों किस करते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।